श्रद्धा ही समझने का मार्ग है। और इसीलिए गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, गुरु और वेदांत के वाक्यों पर पूरा विश्वास ही श्रद्धा है। विश्वास करो, क्योंकि अभी तुम्हारी समझ के विपरीत है। तुम कहीं ब्रह्म हो सकते हो, सृष्टि में तुम व्यापक हो सकते हो, सृष्टि तुमसे हुई है, तुम तो खुद ही पैदा हुए मालूम करते हो, तुमसे दुनिया पैदा हुई। पता नहीं कैसे तुम मान लेते हो जब कृष्ण कहते हैं मैं सारी सृष्टि का पिता हूं। कई लोग तो कहेंगे अभी तो तुम्हारे को पैदा हुए 50 वर्ष हुए, तुम सृष्टि के पिता कैसे हो गए। अब बताते भी हैं कि तुम तो अभी पैदा हुए, तुम कहते हो सूर्य को मैंने ही ज्ञान दिया था, वैवस्वत मन को मैंने ही बताया था, इतना काल का तुम अभी हो। तो कहते हैं अभी जिसे देखते हो यही मैं नहीं हूं, जिसे तुम अभी देख रहे हो यही मैं नहीं हूं, ये तो अभी थोड़े दिन से मैंने धारण किया है, मैं तो अनादि काल से हूं। सृष्टि जब नहीं हुई थी तब से मैं ही हूं, सृष्टि मुझसे ही हुई है और चल भी रही है, और इसका अंत भी हो जाएगा। मेरा अंत नहीं होगा क्योंकि मैं अनंत हूं। भगवान का आदि और अंत नहीं है, अनंत। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्य त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यंच परंच धामम्। हम रोज भगवान को सुनते हैं, क्या करूं, फिर मुझे दोहराना पड़ता है जो पहले बोल चुका। भगवान कृष्ण कहते हैं कोई मुझे जानने ही नहीं चाहिए, जानने की इच्छा ही नहीं करते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई कोई मुझे तत्व से ठीक ठीक स्पष्ट मैं क्या चीज हूं, क्यों भगवान हूं, इसलिए कि मैं ताकतवर, इसलिए भगवान। मैं क्यों भगवान हूं, मुझे क्यों भगवान मानो, क्यों मैं अजन्मा हूं, क्यों मैं अविनाशी हूं, क्यों मैं नहीं मरता। आप तो आंखों से देखोगे मैं बूढ़ा हूं, तो मैं क्यों बूढ़ा नहीं हूं, क्या ये जानते हो मैं क्यों बूढ़ा नहीं हूं। क्यों जागृत स्वप्न मैं जागता सोता क्यों नहीं, क्योंकि मैं साक्षी हूं, अंतःकरण नहीं। मैं क्यों नहीं मरता, क्योंकि मैं देह नहीं हूं। ओ फिर वही बात, ये गांठ कहती है कि मैं नहीं मरती हूं, तो दूसरी गांठ कहती है कि भाई मैं कैसे मानूं, क्या तुम जानना ही नहीं चाहते मुझे। मैं पैदा होती मरती नहीं हूं, लेकिन इस बात को कोई मुझे जानता है, तुम नहीं जान रहे। तुम्हें तो मुझे पैदा होता मरता दिखता हूं, मैं कह रही हूं कि मैं पैदा होती मरती नहीं हूं, केवल तुम्हें लग रही हूं। मुझे ठीक से जानो, मैं गांठ बनने के पहले ही थी। मैं कहां पैदा हुआ। अब इस तरह कृष्ण क्या हैं, तुम तो माने जा रहे हो, माने जा रहे हो, पूजे जा रहे हो, तो तुम अब भगवान से पूछ के नहीं थके, अब गुरु को पूजे जा रहे हो। सब बेकार हो गए तुम्हारे लिए। पढ़ पढ़ कर पथरा भय, सुन सुन हो गए ईंट, तुलसी आत्म ज्ञान की परिणय को छीट। सुन सुन के पथरा गए, पथरा जाते हैं। अरे सुन चुके, ये सुन चुके, कहीं समझ भी गए, कहीं समझे तो नहीं। यदि प्रवचन दोबारा हो जाए ना, अरे ये तो हम सुन चुके हैं, स्वामी जी को और आता ही क्या है। वही वही बातें तो दोहराते रहते हैं। इसीलिए लोगों को कहते हैं, कहते कई साल सुन लिया, वो तो वही
वही घड़ा मिट्टी है, वही गांठ है, अब वही वही स्वप्न है, वही जागृत है, वही सुषुप्ति है, हाँ, और वही साक्षी है, वही ब्रह्म है, और इनके पास है क्या? बात समझ में आई? हमारे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हारे समझने लायक कुछ है नहीं, और जो है वो थोड़े में ही समझ गए, बिना समझे ही समझ गए, दृष्टांत समझ गए, चुटकुला समझ गए, समझा तो कुछ भी नहीं। यदि समझ जाते तो फिर समझना बाकी न रहता। समझ जाने का मतलब दूसरा दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। यदि तुम समझ भी गए फिर भी दरवाजा खटखटाना है किसी दूसरे गुरु का, तो तुम नहीं समझे। समझने के बाद गुरु की ही जरूरत नहीं, फिर नए गुरु की क्या जरूरत? समझने के बाद फिर किसी भगवान की जरूरत नहीं, फिर नए भगवान हो चाहे पुराने हो, आगे पैदा होने वाले, पुराने चले गए वाले, वर्तमान वाले। अब कोई नया भगवान आ जाए तो मैं उनको मिलने जाऊंगा? बोलो, मेरे लिए आहा हा, जो भगवान है वो यहां वहां नहीं है, और वो पैदा होता मरता नहीं है। हो सकता है प्रारंभिक लोगों के लिए कहीं भगवान हो जो वहां दर्शन करावें, मिलावें। अच्छा, राम के भगवान कहाँ? राम संध्या करते हैं, राम उठते हैं, राम जगते हैं, राम किस भगवान का भजन करते? आप कहोगे शिव जी, मैं कहूंगा शिव जी किस भगवान का भजन करते हैं? अच्छा, विष्णु भगवान किसका भजन करते हैं? अच्छा, ईश्वर किसका भजन करता होगा? जरा सुन, ईश्वर भी बिना भजन के ईश्वर नहीं है, ये ध्यान रखना। ईश्वर भी व्यापक है। क्यों है? वो अपने स्वरूप से व्यापक, वो व्यापक है, उसे अपनी व्यापकता का पता है, इसीलिए वो ईश्वर है। सारी सृष्टि उनसे हुई, उन्हें क्यों लगता है? क्योंकि वो व्यापक। और कृष्ण को क्यों लगता है सारी सृष्टि मुझसे हुई? क्योंकि वो अनादि हैं, अनंत हैं और व्यापक हैं। संसार उससे पैदा होता है, जिससे शरीर, मन, इंद्रियां, सारा संसार जिससे पैदा होता है। और कृष्ण भगवान कहते सब मुझसे पैदा हुआ। सच तो ये वो कहना ये चाहते हैं कृष्ण भी मुझी से पैदा हुए, मुझसे कृष्ण पैदा हुए, मुझसे सब पैदा हुआ है। कोई मैं अभी अभी पैदा हुआ हूं यही तो भ्रम है। पर इस अभी अभी पैदा हुए वाले से भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान को बोलने के लिए कोई लहर, कोई गांठ चाहिए जहां से कपड़ा बोले, क्योंकि बेचारे के बिना गांठ के जबान ही नहीं, बिना मन के, बिना मैं के, बिना देह के भगवान बोले कैसे? इसलिए भगवान जब अपने को बताना चाहते हैं तो कोई व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, तो लोग भगवान तो समझते नहीं, व्यक्ति समझ लेते हैं, और इसीलिए फिर भगवानों में विवाद हो जाता है। हम इनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं, हम अनेक को मानते हैं, कोई एक को मानता है। भगवान तो एक ही है। तो ये सारे भ्रम टूट सकते हैं। भ्रमों के तोड़ने के लिए, भ्रमों के, तुम कौन हो?